for rural Yes, sir. development. NABARD is National National Agriculture Bank. Agricultural Bank for Rural Development, and it was established much before SIDBI, because NABARD was established in the year 1982. Which year was it? 1982. 1982. It was July 12, 1982. So that was the year when NABARD was established Yes, sir. by Government of India. But the main purpose of establishing this organization was to focus upon the rural development. The focus of the NABARD was to focus on rural development, right? Development. Yes, sir. Yeah. So in rural development, because village was the main focus, Yes, sir. you see that when we talk about rural areas, the requirements of rural areas are different as compared to urban areas, Yes, sir. because in the rural areas we have those suppose agricultural related businesses, Yes, sir. we have farmer community. Suppose for a farmer there are certain agricultural implements that are to be required, Yes, sir. and in that case the focus was that to encourage people, youth, so that they will come up with entrepreneurial ventures and they will manufacture some sort of agricultural implements which are innovative. जैसे आप देखते हैं कि सपोज छोटे छोटे वो मशीनें आ गई जिससे प्लाविंग करते हैं, Yes, sir. आपने भी देखा होगा। Yes, sir. पहले वो ट्रैक्टर होते थे बड़े जो Yes, sir. फिर पुलाव का सब्स्टिट्यूट होते थे, लेकिन ट्रैक्टर हर किसी जगह पहुंचाना मुश्किल होता था, छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े होते थे तो वहाँ पे ट्रैक्टर पहुंचाना मुश्किल होता था, या किसी को बहुत कम लैंड होती थी तो उस लैंड को वो ट्रैक्टर एफोर्ड नहीं कर सकता था। Yes. तो फिर एंटरप्रेन्योर्स ने, जो एग्रीकल्चरल फोकस रखते थे एंटरप्रेन्योर्स, उन्होंने कुछ इनोवेटिव इम्प्लीमेंट्स ऐसे कुछ बनाए वहाँ पे, जो वो छोटे आपने कुछ मैंने भी यहाँ पे देखे हैं कश्मीर में भी, वो छोटा सा एक सामान होता है जो इसके प्लाविंग के काम आता है Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो और ज़्यादा महंगे भी वो नहीं हैं, लगभग 90,000 के रेंज में आते हैं वो। Yes, sir. तो वो बहुत अफोर्डेबल रहता है, क्योंकि एक तो प्लाविंग भी वो ठीक करता है, दूसरा उस पर खर्चा भी कम आता है। Yes, sir. तो वैसे वैसे चीज़ बनाने शुरू किए एग्रीकल्चरल कम्युनिटी की नीड्स पूरी करने के लिए। तो ऐसे कारखाने डालने के लिए उनको पैसा चाहिए था, बिकॉज फॉर स्टार्टिंग सच सॉर्ट ऑफ वेंचर्स दे रिक्वायर्ड मनी, उनको पैसे की ज़रूरत थी, है ना? Yes, sir. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, व्हाट दे डिड, they came up with the proposals that we want to manufacture this type of machine, Yes, sir. right? And for manufacturing such types of machines, they made proposals. For that proposals, that how much money is required, and that money was given to them through NABARD, because NABARD was assigned with this responsibility that whosoever comes up with such proposals which are beneficial for the rural community, जो उन लोगों के लिए जो गाँव में रहते हैं उनके फ़ायदे के लिए, जो कोई कारखाना स्टार्ट करना है, जो खेती के इम्प्लीमेंट्स हैं या बाकी ऐसे रूरल या हैंडीक्राफ्ट कोई आइटम्स हैं जो रूरल एरियाज़ में रूरल डेवलपमेंट में काम आएंगे,
तो उसके रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको मदद करो, आप उनको पैसा दे दो। Yes, sir. तो ये था एक्चुअली एक ऑब्जेक्टिव इस बैंक को स्टार्ट करने का, क्योंकि इसको भी, नाबार्ड को भी आरबीआई रेगुलेट करता था, ये भी अंडर आरबीआई रेगुलेशन आ गया नाबार्ड भी। Yes, sir. तो इसलिए इनको ये रोल दिया गया। और इसके अलावा आप जो आप देखते हैं अभी भी बहुत सारे काम जो मैन्युअली होते हैं, जो ना एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं। सपोज मैं आपको बात बताऊंगा, हमारे यहाँ सेब के ऑर्चार्ड्स हैं, Yes, sir. इजंट इट? तो फिर सेब को उतारने का काम, जिसको हम कहते हैं प्लकिंग ऑफ फ्रूट, उठाते हैं ना, एक एक करके निकालते हैं सेब Yes, sir. पेड़ से। कैसे कैसे उतारते हैं वो? वो सीडी का इस्तेमाल करते हैं। सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं, फिर हाथ से एक एक काटते हैं, इजंट इट? Yes, sir. तो अब देखो, अब इसलिए यहाँ पे सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी यूसिक हैं, यूनिवर्सिटी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर, यूसिक में भी एक एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट सेल है। तो उनको भी एक नाबार्ड के साथ एक मतलब एक लाइजन है, क्योंकि नाबार्ड ने यूनिवर्सिटीज़ जो मुख्तलिफ हैं कंट्री के, उनके साथ एक लाइजन रखा, क्योंकि उन्होंने उनको बताया कि आप एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स में हमको एक साइंटिफिक सपोर्ट दीजिए। सपोज जो काम अभी मैन्युअली होते हैं, सपोज मैं आपको दूसरी एग्जांपल दूंगा जिस पर यूसिक ने बहुत काम किया, कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर। तो उन्होंने सब वालनट है ना, वालनट डून छ आसान, तथ छ डोनन कड़ान पत्ते तिम कर्नल्स गोज यथ वनान छ, इजंट इट? Yes, sir. जो वॉलनट के कर्नल्स होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो जो कर्नल्स हैं, वो जो कर्नल। कर्नल्स हैं जो इन अखरोटों के होते हैं, इन्होंने उनको हाथ से तोड़ते थे अखरोट, फिर उसको निकालते थे। तो उस पर स्टडी की कि इस पर क्यों ना कुछ ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे ये काम एक तो जल्दी हो, बहुत सारे अखरोटों को एक साथ तोड़ दे और उनकी कर्नल्स निकाले। और उसके अलावा जब हाथ से तोड़ते हैं, कभी तथ मज चोर नेरा इकवट क्या या फटान छ गूज, उसका फिर नहीं रहता है ऐसा मार्केट वैल्यू। तो इन्होंने एक मशीन एक बनाई जिससे वो निकलते हैं आराम से और गिरी भी नहीं टूटती है। Yes, sir. तो वो वैसा जो है, वैसा काम जो है उसमें एंटरप्रेन्योरल वेंचर, कोई एंटरप्रेन्योर है, ही हैड स्टार्टेड दिस वेंचर एंड इट इज दैट एंटरप्रेन्योर who started that venture, and that was to be funded by SIDBI, this NABARD, because NABARD had the mandate to fund such projects which are focused on the rural areas, because suppose these walnut trees are owned by farmers and their business will flourish by this, because they can flourish their business with such type of equipments. And this, the list goes on and on, because they are every now and then they are thinking upon various products which they can manufacture so that they will ease the functioning of the rural community, because rural community will be able to do the activities easily and they will do it with very comfort and quickness, isn't it? या इसी तरीके से आप देखते हैं हार्वेस्टिंग होती है, सपोज इसकी पैडी की या बाकी सारे जो यील्ड्स निकलते हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा अभी भी बहुत सारे काम यहाँ पे होते हैं ना मैन्युअली, यथ वनान छ दान छम्बुन, Yes, sir. है ना, और भी वो क्या होता है, सो नंद करने निकालते हैं ना वो वीड्स जो होते हैं, एक्स्ट्रा वीड्स। अब यहाँ पे देखो कि अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा वो काम, उसमें कितना टाइम लगता है उस काम में, बहुत ही हेक्टिक काम होता है वो। Yes, sir. लेकिन जो बड़े फार्मर्स हैं, सपोज हम पंजाब की बात करेंगे जिनको बहुत लैंड है,
और वहाँ पे वो काम अब होता है मैकेनिकली, मशीन से, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उन्होंने कुछ ऐसी मशीनें बनाई जिससे वो काम आसानी से होता है। वो मशीन खरीदते हैं और फिर उस मशीन को यूज़ करते हैं, उसमें चाहे उसको डिवीडिंग कहते हैं, हार्वेस्टिंग या थ्रैशिंग, क्या भी कहते हैं उसको, तो वो उसमें उसको यूज़ करते हैं और उस काम को वो करते हैं बहुत आसानी से। तो ये इस फोकस से नाबार्ड को स्टार्ट किया गया। तो जब हम बात करते हैं, अब फॉर एग्जांपल अभी हम टूरिज्म की बात करेंगे। नाउ although that time, because NABARD was started, as I told you, in 1982, and as such the focus areas of NABARD were, as I told you, and there were some sort of handicraft industries, those crafts, क्योंकि उस वक्त वो लूम्स होते थे गाँव में वो बनाने के लिए, वो कारपेट या बाकी सारी चीज़ें। तो उसमें थोड़ा कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने कुछ ऐसी मशीनें बनाई जिससे वो काम थोड़ा आसानी से होता था, वीविंग का। तो उन मशीन्स को फाइनेंस करते थे, उन कारखानों को फाइनेंस करता था नाबार्ड। लेकिन जहाँ तक टूरिज्म का सवाल है, उसमें भी अब जहाँ हम आज के सिनेरियो से बात करेंगे, एज आई वाज टोल्ड यू, आई टोल्ड यू लास्ट टाइम दैट देयर इज़ अ फोकस। जब हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, शायद आप भी थे उस वक्त, जब 6th सेमेस्टर का वो हम डिस्कस कर रहे थे, रूरल टूरिज्म। तो रूरल टूरिज्म जो है उसमें भी रूरल डेवलपमेंट की बहुत स्कोप है, क्योंकि जो फार फ्लंग विलेजेस हैं वहाँ पे अगर कोई टूरिज्म एक्टिविटी होगी तो उसका बेनिफिट किसको आएगा? उसका बेनिफिट रूरल कम्युनिटी को आएगा, है ना? इज इट ऑडिबल? आवाज आ रही है? मैं आपको ये कह रहा था कि जो रूरल टूरिज्म है तो उसका बेनिफिट किसको आएगा? रूरल एरियाज को, है ना? यस सर। तो अब उसमें भी इसी तरीके का फिनेंस होना चाहिए। हालांकि नाबार्ड में तो ये एरिया क्लियरली मेंशन नहीं था कि रूरल टूरिज्म के रिलेटेड इसमें फिनेंस हो या कुछ, लेकिन ऐसे टूरिज्म की, इस टाइप ऑफ टूरिज्म की स्कोप है कि मतलब ऐसा एंटरप्रेन्योर नाबार्ड को अप्रोच कर सकता है यस सर, टू ऑब्टेन लोन। यस सर। हालांकि एक कॉरपोरेशन बनी थी टूरिज्म के लिए, टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, विच वाज हैविंग ए मैंडेट टू फाइनेंस प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू टूरिज्म, लेकिन उसका मतलब थोड़ा सा कुछ लिमिटेशंस रही उस ऑर्गेनाइजेशंस की। लेकिन ये तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हम नाबार्ड की हम बात कर लेंगे, ये नहीं है कि टूरिज्म में इसकी स्कोप नहीं है, कि टूरिज्म एंटरप्रेन्योर अप्रोच नहीं कर सकता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को टू गेट फिनेंस, बिकॉज नाबार्ड का जो मेन ऑब्जेक्टिव रह चुका है वो ये है कि जो उसको फिनेंस करना है, रूरल डेवलपमेंट के लिए करना है, जिससे रूरल कम्युनिटी को बेनिफिट हो। तो अगर कोई ऐसे टाइप का टूरिज्म है जो डायरेक्टली बेनिफिट कर ले रूरल एरियाज को, तो वो उसके डोमेन में आ सकती है, मतलब दे कैन फिनेंस सच टाइप ऑफ वेंचर, isn't it? Because when we talk about that type of tourism, Yes, sir. they have the potential that they can boost the economy of the rural area. जिस गांव में Yes, sir. उस टाइप का टूरिज्म हो तो उस गांव की इकोनॉमी पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा, उससे बेनिफिट आएगा। तो अगर उसके लिए
उसको पैसा चाहिए तो वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच कर सकता है। Yes, sir. हालांकि जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उनके पास अपनी भी स्कीम्स हैं। जैसे मैं आपको परसों बोल रहा था, आई वॉज टेलिंग यू दैट देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स। आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ सेरिकल्चर, आई Yes, कैन sir. गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ एपिकल्चर, जो बी कल्चर है, हनी बीज होते हैं ना वो। Yes, sir. Yes, sir. तो उस डिपार्टमेंट को भी दे ऑल्सो हैव देयर ओन स्कीम्स। Yes, sir. By virtue of those schemes, what they do, they give some money to people in the form of soft loans, and give them some training, and get started with some ventures Yes, sir. जिससे वो हनी प्रोड्यूस कर सके। इतनी डिमांड है फॉरेन मार्केट्स में हनी की, क्योंकि मेडिकली क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज मानी जाते हैं हनी के, लोग खाते हैं। तो अगर कोई ऐसा प्लांट स्टार्ट कर लेगा तो उसको भी बहुत अच्छी तरीके से फिनांस करते हैं। एक तो ये ऑर्गेनाइजेशंस, और अपने कुछ डिपार्टमेंट्स जो डायरेक्टली कुछ स्कीम्स उनके लिए वो रखते हैं। तो इसी तरीके से टूरिज्म में भी कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो डायरेक्टली वो टूरिज्म रिलेटेड एंटरप्रेन्योर्स को उसका बेनिफिट देते हैं। जैसे कि रूरल टूरिज्म के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ है स्कीम्स, जिससे वो उस एंटरप्रेन्योर को जो रूरल टूरिज्म में कोई वेंचर स्टार्ट करना चाहता है तो उसको वो हेल्प करते हैं, उसको वो फिनेंस करते हैं। क्योंकि इसमें कुछ एक तो आता है, एक तो अवेयरनेस है, क्योंकि जब तक Yes, sir. अवेयरनेस ना हो तब तक किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। Because awareness is important. When there is awareness, then people can avail the benefit of any scheme, isn't it? So Yes, sir. there are these organizations, first of all, they create awareness. Number second is, then they have to give some training. Awareness के बाद जो interested होगा उस चीज़ में, उनके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग के बगैर वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उनको सिखाया जाता है, उनको बाज़ाब्ता एडुकेट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। तो उसके बाद वंस दे आर ट्रेन्ड टू स्टार्ट एनी वेंचर, देन दे नीड टू बी फिनेंस्ड। फिर उनको फिनेंस करना है, क्योंकि उनके पास सीड कैपिटल भी नहीं होगा। दे माइट नॉट बी हैविंग विद द रिसोर्सेज टू स्टार्ट द वेंचर। तो वेंचर स्टार्ट करने के लिए उनके पास पैसा होना चाहिए, isn't it? Yes, तो sir. वो पैसा उनको ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिनेंस, इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, isn't Yes, it? sir. Yes, sir. और उन लोन्स में ये पिक्यूलियर फीचर रहता है कि दे आर सॉफ्ट लोन्स। सॉफ्ट लोन्स इन द सेंस दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट लोन्स इज लो, कम होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकेंड थिंग इज दैट जो उनको रिटर्न करना होता है तो उसका वो पीरियड ज़्यादा होता है, मतलब जब तक वो रेवेन्यूज़ जनरेट करे आराम से, उसके बाद उनको वो पैसा वापस करना होता है। तो फिनेंस के बाद जब उन्होंने ये स्टार्ट किया, उसके बाद ये एक और किस्म का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इनको, दैट इज़ मार्केटिंग सपोर्ट। Yes, sir. Because suppose anybody had manufactured a product or had created any service which is ready to for delivery, but at the same time it is very important for them that whatever they have produced, that it needs to be sold, isn't it? वो Yes, sir. मार्केट Yes. वो तो उनको सेल करना है। लेकिन जो एक नया एंटरप्रेन्योर होता है, an entrepreneur who had started his new business, he is not aware of that. He does not know the techniques how to sell, and he is not having a sort of जिसको हम कहते हैं license, and he is not having an established license with the market, क्योंकि अभी वो नया है और उसको मार्केट में अभी कोई जानता नहीं है जो उसका चीज़ खरीदेगा। तो for that purpose they are being provided with the marketing support। उसके लिए उनको मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं।
और मार्केटिंग सपोर्ट इस सेंस में एक एग्जांपल मैं आपको इसमें दूंगा। सपोज यहाँ पे जो यहाँ पे थी जम्मू एंड कश्मीर में जो DICs लगभग हर किसी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर है, यस सर, और हर किसी DIC में ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करने के लिए वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं इन वेरियस वेज। तो इंडस्ट्रियल एरिया भी है हर किसी डिस्ट्रिक्ट में अपना, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ लैंड प्रोवाइड किया है फॉर इंडस्ट्रियल एरिया, और वहाँ पे वो सिडको या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जो फिर एंटरप्रेन्योर्स की, जैसे परसों मैंने आपको बोला, वो एसेस करते हैं कितनी ज़रूरत है इसको लैंड की इस प्रोजेक्ट के लिए, और वो लैंड प्रोवाइड करते हैं, फिर वो कारखाने बनते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में जिसे इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं। तो फिर जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो फैक्ट्रीज हैं और वो जो चीज़ें बनाते हैं, उन चीज़ों को मार्केट करने में इंडस्ट्री सेंटर उनको हेल्प करता है, क्योंकि ये क्या करते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ये गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे बनते हैं। सपोज कबर्ड्स हैं, बाकी फर्नीचर हैं, चेयर्स हैं, इजंट इट? यस सर, तो फिर गवर्नमेंट के मुख्तलिफ दफ्तर हैं, ऑफिसेज, उनमें कुर्सियाँ चाहिए, उनमें अलमारियाँ चाहिए, उनमें बाकी सारी चीज़ें चाहिए, कागज़ चाहिए। तो इनको जो गवर्नमेंट सप्लाईज होते हैं, तो इनको इन एंटरप्रेन्योर्स के जो इन प्रोडक्ट्स हैं उनको एक प्रेफरेंस देते हैं। वो गवर्नमेंट को जब खरीदने होती हैं चीज़ें, तो उनको जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रेफरेंस देनी होती है उनसे चीज़ें लेने के लिए, ताकि उनके चीज़ें उनको मार्केट मिले। ये एक किस्म का मार्केटिंग सपोर्ट है। यस सर, तो दूसरा चीज़ गवर्नमेंट ने किया रिसेंटली, उन्होंने एक पोर्टल एक क्रिएट किया, दैट इज़ कॉल्ड GEM, GEM। यस सर, कभी नाम सुना है आपने GEMS पोर्टल का? नो सर, ओके। लगभग बहुत सारे लोग जो सप्लाई में डील करते हैं या किसी में, उनको ये नाम पता है GEM, क्योंकि इसका मतलब है GEM का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, गवर्नमेंट यस सर, ई मार्केट प्लेस। इलेक्ट्रॉनिक, ये मार्केट प्लेस है गवर्नमेंट का। अब जो भी एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो कोई छोटा चीज़ ही क्यों ना बनाता हो, यस सर, वो क्या कर सकता है, क्योंकि ये ट्रेनिंग भी, ये इंफॉर्मेशन भी जो MSME है रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और माइक्रो, ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स हैं, या बाकी जो EDI है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं ये सिखाते हैं, ये अवेयर करते हैं। जो मैंने बताया कि जो 4 फेजेस हैं, एक है ट्रेनिंग, दूसरा है दिस अवेयरनेस, ट्रेनिंग, फिनेंस, मार्केटिंग, है ना 4 मेन फेजेस। यस सर, तो इन फेजेस में उनको ये सिखाते हैं कि आपको क्या करना है। उनको बोलते हैं कि जैसे ये GEM है, GEM में आप रजिस्टर कर सकते हैं, यस सर, और छोटे से कारखाने वाले को बोलते हैं कि आप मत घबराओ, आप भी रजिस्टर कर सकते हो GEM में। आप बोलोगे नहीं GEM है, ये कुछ बड़ा खास चीज़ है, तो मैं कहाँ इसमें कर सकता हूँ रजिस्ट्रेशन। नहीं जी, गवर्नमेंट ने ये रखा है कि एवरी एंटरप्रेन्योर, वेदर ही इज़ अ small entrepreneur, big entrepreneur, medium entrepreneur, he has every right to register himself on GEM portal। तो GEM पोर्टल पे वो जब रजिस्टर करता है, और साथ ही वो अपना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देता है कि मेरे पास कौन सा चीज़ अवेलेबल है, मैं कौन सा चीज़ सप्लाई कर सकता हूँ। यस सर, सपोज कोई बनाता है पेन, कोई कारखाना, Yes, sir. वो बोलेगा मैं जी पेन सप्लाई कर सकता हूँ, तो वो अपना Yes, sir. आइटम पेन उसमें दर्ज करेगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस में, और उसकी बाज़ाब्ता स्पेसिफिकेशंस, उसका कीमत कितने पर मैं वो चीज़ सप्लाई कर सकता हूँ, वो सारा मेंशन कर लेगा। यस सर, वंस ही विल डू दैट, और उसका बाज़ाब्ता एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा GEM का, तो अब वो GEM पे जब उसने रजिस्टर किया, अब उसका कारखाना जहाँ पर भी है वो चीज़ बनाता है, लेकिन अब उससे क्या हुआ, उसको
अब उसको मार्केटिंग सपोर्ट मिल गया। ये Yes, आप ऐसा मान लीजिए, इसको हम ऐसे कहेंगे क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना है। yes, sir. जैसे कोई चीज़ बनाता है किसी जगह, किसी कारखाने में, फिर वो बेचने के लिए वो चीज़ कहाँ पे रखता है? दुकान है। वेरी गुड, दुकान पे, इजंट Yes, इट? तो किसी अच्छी Yes, sir. जगह वो देखता है, मुझे मेरे को अगर दुकान मिले, फिर वो दुकान पे अपनी वो चीज़ सजा के रखता है ताकि लोग वहाँ से चलते हैं, उस मार्केट में आते हैं और उनको उस Yes, sir. मेरे दुकान पे नज़र पड़े उस चीज़ पे, वो खरीदेंगे, इजंट इट? Yes, sir. क्योंकि उसका जो कारखाना कहीं दूर था, वहाँ पर मार्केट नहीं है, वहाँ पर लोग नहीं आते हैं, लेकिन दुकान मार्केट में आते हैं, दुकान पर वो चीज़ बिक जाएगा। Yes, sir. तो बिल्कुल इसी तरीके से जब हम बात करते हैं आजकल के ज़माने की, आजकल डिजिटल मार्केट है। आजकल अगर किसी को चीज़ खरीदना है तो वो कहाँ पे ढूंढने के लिए जाता है? मार्केट में। मार्केट पे। लेकिन आजकल मार्केट एक होता है, वो सपोज लाल चौक जाएगा या किसी और मार्केट में जाएगा, देखेगा चीज़। दूसरा है कि अगर वो घर बैठ के हैं, वो कहाँ Online, जाता है? yes, sir. ऑनलाइन मार्केट, इजंट इट? Yes, yes, sir. तो ऑनलाइन जब वो खोलता है, ऑनलाइन ही ऑर्डर करता है। सपोज अमेजन उसने खोला, ऑनलाइन ऑनलाइन उसने प्रोडक्ट्स वहाँ पर सजा के होते हैं, अलग अलग किस्म के चीज़ें, वहाँ पे चॉइस किया, प्राइस भी देखा, वहीं पे बुक किया, पैसे भी वहीं पे दिए और वहीं से उसको उसका अपना चीज़ जो है उसने सिलेक्ट किया, वो उसके घर पहुँचा दिया जाएगा, इजंट इट? Yes, sir. तो Yes, ये sir. ये भी मार्केट है। और आजकल तो ये देखा जाता है कि अब ऑनलाइन मार्केट दिन ब दिन बढ़ता है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, इजंट इट? Yes, sir. अब इसने कहाँ पे किया अपने आप को रजिस्टर? Online. ऑनलाइन जिम पे, क्योंकि वो Yes, गवर्नमेंट ने पोर्टल खोला है Yes, और sir. गवर्नमेंट ने वो पोर्टल खोला है। अब इसने और इसको ये मौका दिया है कि ये अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करे जिम पे। Yes, sir. इसको फ्री, इसको कोई पैसा उसमें नहीं मांगते हैं रजिस्ट्रेशन, उसको बोलते हैं आप कर लो रजिस्ट्रेशन, Yes, sir. इजंट इट? एक Yes, हिसाब sir, yes, से उसको गवर्नमेंट देता है दुकान, Marketing. Yes, sir. एक हिसाब से उसको गवर्नमेंट दुकान देता है, रखो जी अपना सामान दुकान पे, दुकान हमारा है, दुकान है ना सरकार का Yes, sir. पोर्टल, ये रखता है अपना सामान वहां पे। अब लेकिन मार्केट में इसको प्रोवाइड किया, मार्केट गवर्नमेंट ने दुकान प्रोवाइड किया डिजिटल, इसने सामान रखा, लेकिन मार्केट का वैल्यू किस चीज से है? ये प्रोडक्ट से। मार्केट का वैल्यू है जब लोग वहां आ जाए, क्योंकि लोगों Yes, से sir. ही मार्केट है ना, तभी तो चीज बिकेगा। Yes, sir. अब इस जो पोर्टल है, इस पर आने चाहिए ना लोग जिनको Yes, sir. लेना Yes, है visit सामान, करें. जिनको सामान लेना है। अब गवर्नमेंट लोगों को भी लाता है। अब देखो कैसे गवर्नमेंट लाता है वहां पे लोगों को भी, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, ये डायरेक्शंस लगभग हर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किए, क्योंकि जेम तो है नेशनल पोर्टल, Yes, sir. ये सेंट्रल लेवल पे स्टार्ट किया गया और हर अच्छा। किसी स्टेट को इंस्ट्रक्शंस दी गई कि भाई आप एक चीज़ कर लो, जो भी चीज़ खरीदना है, क्योंकि आप देखो कि आप देखते हैं कि गवर्नमेंट कितनी चीज़ें खरीदते हैं। Yes, sir. गवर्नमेंट लाखों में कंप्यूटर्स खरीदते हैं, लाखों में पेन ड्राइव्स खरीदते हैं, लाखों में क्या कहते हैं लैपटॉप्स खरीदते हैं, लाखों में कुर्सियां खरीदते हैं, टेबल्स Yes, sir. खरीदते हैं, एयर कंडीशनर्स खरीदते हैं, पेन्स खरीदते हैं, पेपर खरीदते हैं, ये ना ये क्या कहते हैं इसको, बाकी चीज़ें जो हैं वो खरीदते हैं, इजंट इट? Yes. नंबर Yes, ऑफ sir. अलमारियाँ खरीदते हैं, शीशे खरीदते हैं, डनलोप्स खरीदते हैं, मैट्रेसेस खरीदते हैं, बाकी चीज़ें खरीदते हैं, क्विल्ट्स खरीदते हैं, बहुत मतलब कोई भी चीज़ खरीदते हैं। Yes, sir. ये ना ये नेल्स खरीदते हैं, कील, प्लाईवुड खरीदते Yes, sir. हैं, क्योंकि बनाते हैं ना बहुत चीज़ें, बिल्डिंगें Yes, बनाते हैं, कारखाने, कॉलेज बनते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनते हैं, गेस्ट हाउसेस बनते हैं, मिनी सेक्रेटरीट बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, नट्स बोल्ट्स खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट को खरीदनी होती। तो उन सारे डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई कि जब भी आपको कोई चीज़ खरीदना हो Yes, sir. तो
जेम से खरीदी। कहाँ से? Yes. Gem से। जेम पोर्टल से खरीदी। और जब आप अगर किसी को कोई चीज खरीदना है वो कहाँ जाएगा? आप गवर्नमेंट Gem पे। डिपार्टमेंट्स, जेम, Yes, इजंट sir. इट? और जेम पे Yes, sir. सपोज किसी को खरीदना है, फॉर एग्जांपल नट बोल्ट्स, Yes, sir. किसी को फाइबर गिलास खरीदना है, किसी को और कोई Yes, sir. चीज खरीदना है, जो भी खरीदना है, Yes. वो उस आइटम को, अब इनको भी बोला आपको भी रजिस्टर करना है अपने आप को, क्योंकि डिपार्टमेंट्स जो बड़े बड़े परचेज करते हैं Yes, sir. उनको भी बोला कि आप रजिस्टर कर लो, क्योंकि आपको जो भी अब खरीदना है आगे आपको जेम पे खरीदना है। Yes, sir. अदरवाइज आपको ऑडिट ऑब्जेक्शन होगी कि आपने क्यों नहीं जेम से खरीदा। Yes, sir. तो अब जब वो जेम पे आ जाएंगे तो वहां पे उनको खरीदना है कोई चीज, तो वहां पे जब उनको कोई चीज खरीदना है तो नेचुरली जिस एंटरप्रेन्योर ने अपनी रजिस्ट्रेशन उस चीज के लिए की है वहां पे, Yes, sir. और जब ये उस चीज को सर्च कर लेगा वहां पे उस एंटरप्रेन्योर का नाम आएगा और वो चीज उसका आएगा डिस्प्ले में, Yes, sir. रेट समेत। Yes, sir. तो इसको कहा गया है जो आपको यहाँ पे कम रेट वाला आइटम है उसको आपको खरीदना है। Yes, sir. जो कम रेट वाला आइटम है उसको आपको खरीदना है। तो नेचुरली कम रेट कौन दे सकता है? सपोज अगर कोई बनाता है कोई चीज Yes, sir. इंडस्ट्रियल एरिया बांडीपुरा में, Yes, sir. कोई बनाता है इंडस्ट्रियल एरिया राजस्थान में कोई चीज, Yes, sir. तो फिर बांडीपुरा में किसी दफ्तर को उस चीज की जरूरत है फॉर एग्जांपल, तो कौन कम रेट दे सकता है, जो राजस्थान का इंडस्ट्रियल एरिया वाला है या बांडीपुरा का इंडस्ट्रियल एरिया वाला? बानीपुरा वाला। क्यों दे सकता है कम? वो लोकल में है। क्योंकि वो लोकल में है, उसको तो बहुत खर्चे बच जाएंगे, Yes, sir. Transport। ट्रांसपोर्ट बाकी सारी चीजें। तो अब Yes, sir. अब मार्केटिंग सपोर्ट किसको मिल गया इससे? इस इंडस्ट्रियल एरिया के जो बानीपुरा लोकल एंटरप्रेन्योर को एक सपोर्ट मिल गया। अदरवाइज वो अगर ये नहीं करता गवर्नमेंट तो डिपार्टमेंट वाला इसको बोलता है मैं क्यों इससे खरीदूंगा। उसको सपोज कोई आता वहां से एजेंट बोलता नहीं जी आप मेरा आइटम ले लो, मैं आपको कमीशन दूंगा, बेनिफिट दूंगा, मेरा ही ले लो, अगर सपोज आपको ये लेना है तो मुझसे ले लो, वो लेता है। लेकिन अब जब उसको यहाँ पे रजिस्टर करना है जिम पे और वहीं से खरीदना है और वहां पे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, वहां पे ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट उसको आएगा पहले, और अगर उसने उसको नहीं खरीदा उससे कहा जाएगा कि आपने इसको छोड़ के क्यों दूसरे से खरीदा, अगर ये आपको पहले आता था। Yes, sir. तो अब इससे किसको बेनिफिट मिल गया? Entrepreneur। उसको मार्केटिंग सपोर्ट मिल गया, इजंट इट? Yes, sir. अब Yes, उसको sir. ये घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं चीज बनाऊंगा मेहनत से लेकिन मेरा चीज खरीदने वाला फिर कोई नहीं होगा। Yes, sir. उसको एक मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यू गॉट इट? इसी तरीके से जब मैं आपको टूरिज्म एंटरप्रेन्योर की बात करूंगा, सपोज टूरिज्म एंटरप्रेन्योर में किसी ने स्टार्ट किया कॉन्सेप्ट रूरल टूरिज्म का, Yes, sir. तो रूरल टूरिज्म में अब उसने सोचा कि इस गांव में कोई खूबसूरत जगह है या कुछ है अब यहाँ के लिए, तो बनाया उसने अपना वो प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, अपने आप को रजिस्टर किया उस चीज़ के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ, इजंट इट? Yes, sir. तो वहाँ पर फिर जो होम स्टे एकोमोडेशन का एक कॉन्सेप्ट है, होम स्टे एकोमोडेशन में इसने अपने आप को रजिस्टर किया, तो वहाँ पर उसके लिए भी वो अवेयरनेस ट्रेनिंग बाज़ाब्ता वो सारा सिस्टम है, क्योंकि पहले कुछ वेल ट्रेंड भी होना चाहिए क्योंकि इसको टूरिस्ट हैंडल करना है, टूरिस्ट इसके Yes, पास sir. आएगा, इजंट इट? तो वो Yes, sir. ट्रेनिंग और उसके पास जो घर हैं जो जिसको उसने होम स्टे के लिए प्रोवाइड किया, उसमें थोड़ा सा वो टूरिज्म के हिसाब से उसमें वो कुछ कमरा सजाया जाता है, उसमें बेड, डाइनिंग टेबल और कुछ किचन इक्विपमेंट्स जैसे माइक्रोवेव ओवन एंड सम अदर थिंग्स, डिनर सेट एट्सेट्रा वो लगता है। Yes, sir. तो उसके बाद ये उस कैपेसिटी में है कि अब टूरिस्ट इसके पास रह सकता है।
Yes, sir. लेकिन अब टूरिस्ट को कहाँ पता है कि मुझे इसके घर में रहना है? Yes, sir. उसके लिए भी मार्केटिंग सपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म प्रोवाइड करता है। अब देखो कैसे, ये फॉर एग्जांपल मे बी आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स आपको माइंड में एंटरप्रेन्योर बनने का आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कैसे एक बिजनेस टूरिज्म में स्टार्ट कर सकूंगा। इसमें ये चीज़ है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट में इसकी जब रजिस्ट्रेशन होती है तो वहाँ पे उनका भी अपनी वेबसाइट, उनका भी पोर्टल है। तो उस पोर्टल में इसका जो नाम है कॉन्टैक्ट समेत वो एंटर होता है। Yes, sir. तो फिर जब टूरिस्ट जो होते हैं, इनफैक्ट ट्रैवल एजेंसीज भी, जब वो सर्च करते हैं कि होम स्टे अकोमोडेशन, रूरल टूरिज्म कहाँ पे है, मतलब उसमें कोई रूरल टूरिज्म में इंटरेस्टेड है, वो सर्च करता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के पोर्टल पे। Yes, sir. तो उसमें वो सपोज वो कश्मीर में करेगा सर्च, नॉर्थ कश्मीर में रूरल टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़, मतलब वो स्टेज कहाँ पे है, तो वहाँ पे जो लिस्ट आएगा उस लिस्ट में उसका नाम कांटेक्ट भी आ जाएगा। और टूरिस्ट जो वहाँ पे जाना में इंटरेस्टेड होगा वो उसको वहाँ पे उस नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर लेगा। Yes, sir. या अगर वो उसके साथ सपोज उसने अपना एक वो जैसे पेज होता है ना, वो फेसबुक पेज या कुछ, Yes. तो Yes, अगर sir. उसने अपना वो लिंक रखी होगी उस पर और उसमें डिटेल्स होंगी सारी। इनफैक्ट टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वो पोर्टल में एक मैकेनिज्म रखा है कि उसमें वो अपनी सारी डिटेल्स लिख सकता है कि वो कितना चार्ज करता है पर नाइट स्टे, कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, फोटोग्राफ भी रख सकता है। फिर वो उस पर Yes, sir. उस लिंक पे क्लिक करने के बाद वो ओपन हो सकता है, उसको वो उस कमरे का फोटोग्राफ भी देख सकता है, उस गाँव में जो खूबसूरती है उसके फोटोग्राफ्स देख सकता है। और अगर उसको लगे कि हाँ ये मेरी इंटरेस्ट की जगह है, मुझे यहाँ पे जाने में इंटरेस्ट है, वो वहीं पे एक बुक भी कर सकता है। Yes, sir. और वहीं पे बुक करके जो वो आदमी है जिसका वो हो, उसका मोबाइल पे एसएमएस आएगा, प्रॉम्प्ट हो जाएगा, तो वो उसको फिर वापस चाहे कॉल करेगा या जो भी मैकेनिज्म है कम्युनिकेशन का, उसके थ्रू वो उसके साथ कांटेक्ट कर सकता है और इस तरीके से उसको बिजनेस मिलेगा। Yes, sir. तो ये होता है एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम। इस तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये एंटरप्रेन्योर्स की हैंड होल्डिंग करते हैं और ये एंटरप्रेन्योर्स के जो बिगिनिंग ईयर्स हैं, जब उसके रिसोर्सेज कम होते हैं, जब उसकी एक्सपीरियंस कम होती हैं, तो उस स्टेज में ये एंटरप्रेन्योर को हेल्प करते हैं। राइट? Yes, sir. So this is all for today. Yes, And sir. anything अच्छा, आपको जो असाइनमेंट कल परसों दी थी सर, वो किया मैंने आपने? वहाँ पे लॉगिन किया था लेकिन वो बोल रहे हैं कि आपका अकाउंट होना चाहिए। जब मैं क्रिएट अकाउंट पे गया तो वहाँ पे वो अकाउंट नहीं बनता है। ओके, अच्छा, क्योंकि अच्छा वहाँ पर वो एक्चुअली एंटरप्रेन्योर को रजिस्टर करना, जैसे मैं भी बात कर रहा था इसकी यस सर, यस सर। इसकी तो ना मैं इस जब वहाँ पर दिखाई देता है कि न्यू एंटरप्रेन्योर हो या एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हो, राइट, तो मैंने न्यू पे किया तो फिर वहाँ पर वो प्रोसेस होती है लेकिन वो कंप्लीट नहीं होती है। ओके, क्योंकि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कुछ नंबर वो मांगते होंगे। यस सर, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल।